नमस्कार। वेलकम टू सरोज सिंह क्लिप्स। मैं हूं सरोज कुमार। नाउ आपने रिसेंटली एक न्यूज़ सुना ही होगा डैट द यूएस एयर स्ट्राइक्स इन वेनेजुएला एंड ये कैप्चर कर लेते हैं निकोलस मदुरो, द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, एंड इट वाज डन बाय द स्पेशल फोर्सेस ऑफ यूएस आर्मी एलाइड डेल्टा फोर्स अंडर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ऑन सैटरडे एंड दे ब्रिंग निकोलस मदुरो टू न्यूयॉर्क, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। किसी प्रेसिडेंट को उसके देश से उठाकर लाना आज तक के हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था एंड द यूएस इज शोइंग टू द वर्ल्ड व्हाट द पावर ऑफ यूएस एट द ग्लोबल लेवल। सो ये यूएस जो है अपना पावर दिखा रहा है कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ नहीं हो। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये बहुत सारे कंट्री जानते हैं कि चाइना जो है और रसिया जो है वो काफ़ी अच्छे रिलेशंस हो गए थे वेनेजुएला के साथ। और ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हो गए जैसे क्रूड ऑयल हो गया, मिनरल्स हो गया, सो चाइना क्या करता है कि वहाँ के मिनरल्स को वहाँ से लेकर आता है वेनेजुएला से, और ये अपनी कंट्री में लाकर उसे बहुत ही अच्छे क्वालिटी में उसको एक्सट्रैक्ट करता है और सेम क्रिटिकल मिनरल बोल के यूएस को बेच देता है। और इसी कारण यूएस को ये बात नहीं पची और ये चीज़ें बहुत चुभ रही थी, काफ़ी टाइम से चुभ रही थी। आई थिंक 2020 से ही चुभ रही थी, 2019 से में भी चुभी थी, और जिसके कारण ये बार बार वेनेजुएला पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि हम जो कंट्री जिसके साथ डील करेगा हम उस पर भी सैंक्शन लगाएंगे। तो ये कहना था और इसी कारण बहुत सारे कंट्रीज जो हैं इस इंसिडेंट जो यूएस ने किया है वेनेजुएला के साथ, इसको अपोज कर रहे हैं। या तो डायरेक्ट अपोज कर रहे हैं या तो इनडायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज जो है वो डायरेक्ट इसको अपोज कर रहे हैं, जैसे कि चाइना हो गया, रसिया हो गया, वेनेजुएला हो गया। जो वाइस प्रेसिडेंट है वेनेजुएला के वो भी अपोज कर रही हैं और कोलंबिया भी अपोज कर रहा है। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि निकोलस मदुरो was accused with नैक्रो टेररिज्म चार्ज, और इसका मतलब ये होता है कि टेररिज्म एसोसिएटेड विथ इलीगल ड्रग्स, और जिसके कारण जितने भी यूएस के यंग जनरेशन्स हैं, यूएस के सोसाइटीज़ हैं, उनके हेल्थ पे बहुत गंदा प्रभाव पड़ेगा इन ड्रग्स का और इन नारकोटिक्स का। सो ये सारी चीज़ें हैं। यूएन भी काफ़ी स्लैम्स कर रहा है यूएस के इंटरवेंशन जो हुआ है वेनेजुएला में उस पर, और ये लोग बहुत कुछ बातें बोल रहे हैं। और यूएस ने ये भी बोला है कि अब इसके बाद कोलंबिया की बारी है, ठीक है। तो यूएस ने बोला कि अब इसके बाद जो है वो कोलंबिया की बारी है और कोलंबिया को भी इसे हर्जाना चुकाना होगा, क्योंकि कोलंबिया भी इसके साथ वही ड्रग्स ट्रैफिकिंग कर रहा था। सो साथ ही में कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी ट्रंप को चुनौती दे देते हैं कि कम गेट मी। कोलंबिया प्रेसिडेंट डियर्स ट्रंप द सेम वे दैट द मदुरो डिड इन द पास्ट, ठीक है। सो ऐसा बोला जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि वेनेजुएला एक ऐसा कंट्री है जहां सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मिनरल्स काफ़ी प्रचुर मात्रा में है, क्योंकि वहाँ एंड्स माउंटेन है। ओके, सो इस एंड्स माउंटेन के कारण वो बहुत वहाँ बहुत सारे मिनरल्स हैं, और जो कि चाइना को उसकी ज़रूरत भी है, पूरे दुनिया को ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन सब जानते हैं कि वेनेजुएला एक ऐसा कंट्री है जहां सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं एंड मिनरल्स हैं ड्यू टू एंड्स माउंटेन। ओके, सो चाइना क्या करता है कि इनके मिनरल्स को लेकर जाता है अपने कंट्री में, इन्हें सही से इन्हें एक्सट्रैक्ट करता है और इन्हें एज ए क्रिटिकल मिनरल बोल के ये बेचता है यूएसए को और भी पूरे देश को। तो ये बातें
डोनाल्ड ट्रंप से नहीं बची। वेनेजुएला एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे 303 बिलियन बैरल ऑयल है, क्रूड ऑयल है, जिसमें एक बैरल में होता है 160 लीटर, जो कि बहुत ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। वेनेजुएला के पास जितना ऑयल रिजर्व है पूरे दुनिया में किसी के पास उतना ऑयल रिजर्व नहीं है। एंड येट वेनेजुएला हैव लो पॉपुलेशन, और इसके बावजूद भी वेनेजुएला जो है उसका प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी कम है, पुअर रिफाइनिंग कैपेसिटी है, सेवर इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो ये हो जाती है इनके साथ। और वेनेजुएला जो है एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है रिसोर्सेज कर्स का। नाउ वी विल सी कि और वेनेजुएला के जो वेनेजुएलाज ऑयल इज मोस्टली एक्स्ट्रा हैवी क्रूड ऑयल दैट रिक्वायर्स एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड स्पेशलाइज्ड रिफाइनरीज। अब हम देखेंगे कि हैवी क्रूड ऑयल है तो जिसके कारण इनके तेल ज़्यादा बिकते नहीं है मार्केट में, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो इंडिया के पास भी नहीं है कि वेनेजुएला के जो ऑयल हैं उनको रिफ़ाइन कर सके। इंडिया अगर अपने रिफाइनरीज को रिफ़ाइन करने के लिए क्रूड ऑयल जो कि वेनेजुएला के हैं, इन्हें 4 से 5-6 बार इन्हें रिफ़ाइन करना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छी क्वालिटी के ऑयल हम लोगों को मिल पाएगा, पेट्रोलियम वगैरह, ठीक है। सो इसलिए इनका रिफाइनरी थोड़ा वो काफ़ी इन्हें बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी चाहिए उसके लिए, जो कि सिर्फ चाइना के पास है, और चाइना वाई ग्लोबल मार्केट पे राज कर रहा है इस टाइम पे मैन्युफैक्चर वाले एरिया में, ठीक है। नाउ वी विल सी स्टेटमेंट ऑफ यूएस एंड जियोपॉलिटिक्स एंगल। ओके, सो हम नाउ वी विल सी यूएस स्टेटमेंट एंड जियोपॉलिटिकल एंगल। तो आफ्टर रिसेंट यूएस मिलिट्री एक्शन, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस जो है वो टेक ओवर कर लेगा जितने भी वेनेजुएला के ऑयल सप्लाई हैं उन पे, और वेनेजुएला के जो ऑयल हैं वो उनका अगर कीमत लगाया जाए तो $17 ट्रिलियन है, जो कि हाल फिलहाल में इंडिया के जो मतलब इकनॉमी है वो है $4 ट्रिलियन के, उससे भी 4 गुना ज़्यादा। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पैसा है, इसलिए ट्रंप इतना ज़्यादा उस कंट्री को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। और ट्रंप ने ये भी कहा है कि हम अपने वहाँ प्राइवेट कंपनीज को भेजेंगे, वहाँ हम लोग मैन्युफैक्चरर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करेंगे, और बहुत सारे प्राइवेट कंपनी को हम ये ऑयल सौंपेंगे और बहुत पैसा छापेंगे। और इनके पास अगर ये इतना पैसा है कि बहुत पैसा, अंधा पैसा कमाएंगे यूएस। और वेनेजुएला क्राइसिस जो है वो अनलाइकली है हिट करने के लिए एनर्जी सिक्योरिटी के इंडिया के, क्योंकि एकदम कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंडिया पे इसका, क्योंकि इंडिया का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वेनेजुएला के साथ वो बहुत अबाउट नेग्लिजिबल है, पॉइंट समथिंग है, क्योंकि 2019 में यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शन लगाए थे वेनेजुएला पे, तो इसलिए उसी टाइम से 2019 से ही इंडिया ने क्रूड ऑयल परचेस करना बंद कर दिया था, और बहुत ही कम मिनरल्स बहुत ही कम मात्रा में ये खरीदते थे। सो ये कोई फ़र्क इंडिया पे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं इस चीज़ का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लेटेस्ट सिनेरियो क्या है यूएस का अभी। सो अभी डिक्लाई रॉड्रिगेज जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट थे वेनेजुएला के, ये अब देश चला रहे हैं, और इन्हें फुल सपोर्ट है जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वेनेजुएला के, उनका और पूरे कंट्री का सब सपोर्ट है इन्हें। और ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थी, अब नाउ शी इज़ एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, और इनका ये कहना है कि वेनेजुएला इज़ ए सॉवरेन कंट्री एंड no one should intervene our internal matter and I will run the country। so वो काफ़ी चुनौती दे रही हैं यूएस को कि तुम कुछ भी कर लो, हमारे प्रेसिडेंट को क्यों ना उठा लो, हम यहाँ से
हम अपने देश को खुद चलाएंगे, ना कि आप चलाओगे। लेकिन यूएस का कहना ये है कि द यूनाइटेड स्टेट will run the country until a transition occur through US officials also signaled they are in contact with Rodriguez। लेकिन ये बात सही नहीं है। यूएस चाहता है देश चलाना, ये बात तो सही है, लेकिन जो यूएस के जो जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो बोल रहे हैं कि वी आर इन कांटेक्ट विथ रॉड्रिगेज, ये बिल्कुल गलत बात है। ये कभी थे ही नहीं उनके कांटेक्ट में। और रॉड्रिगेज वो देश चला रही हैं अब, और वो बोल रही हैं कि हमारे यहाँ कोई और कंट्री आकर राज नहीं कर सकता, यूएस मेरा देश नहीं चला सकता, मैं खुद हूँ जो मैं इस देश को चलाऊँगी। और ये बातें ऐसी चल रही है अभी। नाउ अब हम लोग आपको एक PYQ देंगे 2025 का UPSC का। सो कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज में बोलिविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पराग्वे एंड वेनेजुएला। एंड्स मानसून पास थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज। सो एंड्स माउंटेन जो है वो कितने कंट्रीज से पास करता है, कितने कंट्रीज से। सो आपकी ये ऑप्शन दिए गए हैं only 2, only 3, only 4, only 5। सो कॉमेंट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे गाइज। ऐसे ही नेशनल और इंटरनेशनल अपडेट के साथ बने रहने के लिए कीप योर ब्यूटीफुल आइज टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई YouTube चैनल। जय हिंद।